देखिए साहब, हमारी एंट्री कोई कौन रोके, जच्चा देव टेम्पर जा, हाँ, जनता भेजा माना। आई एम नॉट अपॉइंटेड, आई एम इलेक्टेड पर्सन। लेकिन जनता की आवाज उठाने का मौका नहीं मजबूती के साथ रखेंगे, ठोक बजा के रखेंगे, सड़क से सदन तक मजबूती के साथ रखेंगे। अभी सड़क पे है, थोड़ी देर बाद सदन में मजबूती से लड़ेंगे, पर उन युवाओं की, पश्चिमी राजस्थान के उन लोगों की, उन बुजुर्गों की, उन माताओं की आवाज को आगे तक रखने की जिम्मेदारी हमारी, और हम मजबूती के साथ उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। तो अंदर भी ऐसे जोश रहने अरे पूरे तरीके से, कभी कम रहा ही नहीं है भाई। देखिए, तमाम चीजें जो है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। क्यों पंचायत समिति की और पंचायती राज की जो आपने लॉटरीज है उनको आगे कर दिया, एक बार के लिए तमाम चीजों को स्पष्ट होने दे, उसके बाद कुछ कह पाएंगे। रिपोर्ट कार्ड आपको भी पता है, मेरे पास में जो वर्दी वाले तमाम लोग हैं, इनसे भी अगर आप बंद कमरे में पूछेंगे तो ये भी आपको बता देंगे। रिपोर्ट कार्ड स्पष्ट है। आपके हाथ में एक पोस्टर है भर्तियों को लेकर, और आप प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं यहाँ पे, क्या पूरा किस मामले? देखिए, माननीय मोदी जी ने कहा था कि लाल किले से कि 4200 पे ग्रेड से कम की जो भर्तियां हैं उनमें हम इंटरव्यू बंद करेंगे। 2015 में कहा, 16 में जो केंद्र सरकार ने है उसे लागू भी किया, और केंद्र सरकार को देखते हुए 20 से ज्यादा प्रदेशों ने उसे लागू किया और इंटरव्यू जो थे वो बंद किए, खत्म किए। पर राजस्थान में आप देखेंगे कि राजस्थान में अभी तक वही इंटरव्यू प्रथा चल रही है। ग्रामीण परिवेश से जो युवा आता है, यहाँ पे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में महंगी फीसें भर के और वो तैयारी करता है, प्री क्लियर करता है, मेंस क्लियर करता है, उसके बाद में जब इंटरव्यू आता है तो उसको टॉपर जो स्टूडेंट होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसके पास जैक और चेक नहीं होता। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है प्रदेश की सरकार को, जहां डबल इंजन की सरकार है। अब एक इंजन अलग दौड़ रहा है, दूसरा इंजन अलग दौड़ रहा है, और तमाम जो युवा है वो आज धर्म संकट में है। मुझे लगता है कि इस विषय में प्रदेश की सरकार को मजबूती के साथ अपना जो इरादा है, मंसूबा है, वो स्पष्ट करना चाहिए। और मेरी मांग रहेगी पुरजोर तरीके से कि आप जो ये भर्ती परीक्षाओं में 4200 पे ग्रेड से कम की, सी और बी की जो ये तमाम भर्ती परीक्षा है, इनमें इंटरव्यू बंद करें। ये आप नोट के दम पे, जो अटैचियों के दम पे जो इंटरव्यूज करवा रहे हैं, मेहरबानी करके आम व्यक्ति के साथ, आम युवा के साथ इस तरीके का कुठाराघात न करें। भंवरी देवी क्षेत्र पे आप गए थे, एक वीडियो वायरल हो रही है, उसके बाद प्रतिबंध लगा दिया गया है वीडियो बनाने। देखिए साहब, आजादी के 80 साल की मैंने सबको बधाई भी दी और कहा कि पश्चिमी राजस्थान जिन्होंने 65 और 71 के युद्ध सहे, वहां की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, मैंने वो प्रदेश की सरकार के सामने, केंद्र की सरकार के सामने रखा। आज के समय में जरूरत है कि हम ऐसे आदेश निकालने की जगह कोई ना कोई ठोस हम कार्रवाई करें, वहां पे भवन बनाएं, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको बेहतर शिक्षा मिल सके। भंवरी देवी हत्याकांड, एक सेकंड भाई साहब, भंवरी देवी हत्याकांड के अंदर हनुमान बेनीवाल और आपसे उम्मीद लगाए वहां के लोग बैठे हैं। देखिए, उन लोगों के साथ में जब भी वो याद करेंगे, मजबूती के साथ खड़े मिलेंगे, डंके की चोट पर रहेंगे। जो शिक्षा विभाग ने जो मीडिया पर बैन लगाया है सरकारी स्कूलों में, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, नहीं होना चाहिए ये बैन। मुझे लगता है कि जो भी स्थिति है वो स्पष्ट होनी चाहिए, और मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप डर क्यों रहे? इनको जाने दें, इनको रिपोर्टिंग करने दें। वास्तविक जो हकीकत चीज है वो जनता के सामने आनी चाहिए। ये जो इन्होंने आदेश निकाला है, मुझे लगता है आनंद फानन में और बौखलाहट। तो इसका आप कहीं विरोध करेंगे? अरे कहे, हाँ, थार पका क्या बोला भाई, बोला, बिल्कुल बोला। आप अक्सर युवाओं की आवाज उठाते हो, छात्र संघ चुनाव काफी लंबे समय। अरे साहब, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए और होने चाहिए। आज अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं तो छात्र संघ चुनाव की बदौलत खड़ा हूं। 2019 में जोधपुर विश्वविद्यालय की तमाम उस छात्र शक्ति ने छात्र संघ अध्यक्ष बनाया, और उसके बाद जो है 2023 में मैं विधानसभा चुनाव लड़ पाया। अगर हमारी शुरुआत अगर वहां से नहीं हुई होती, मेरे पिताजी मास्टर है साहब, मैं चुनाव जीवन में ही नहीं लड़ पाता। एक विधायक, एक एमपी का चुनाव लड़ने के लिए अगर कोई युवा आगे आता है तो उसकी पहली सीढ़ी छात्र संघ का चुनाव होती है। आप छात्र संघ चुनाव बहाल कराएं। डर क्यों रही है प्रदेश की सरकार, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और ना जाने कितने माननीय सदस्य जो हैं वो छात्र राजनीति से निकल के आए। आप छात्र संघ चुनाव कराएं, नए युवाओं को मौका दें, सदन में मजबूती के साथ प्रदेश को विकास के लिए वो मजबूती से बात रखेंगे। आप छात्र संघ चुनाव कराएं, और तमाम जो युवा नेता, छात्र नेता जो विरोध दर्ज करवा रहे हैं, हम पूरे तरीके से उनके साथ हैं। अभी दो दिवसीय कांग्रेस की बैठक चली, उसमें कांग्रेस ने कहा, हमें वो करने दो, यहाँ बैठका आया थोड़ी देर पहले, ठीक चल रहा है।